हेलो फ्रेंड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे ऑपरेशंस ऑन सेट, उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमारा जो बेसिक टॉपिक बन रहा है वो है अलजेब्रा ऑफ सेट। अलजेब्रा ऑफ सेट की अगर हम बात करते हैं तो अलजेब्रा ऑफ सेट हमारा ये बोलता है कि छोटे छोटे जैसे हमारे पास कोई बहुत सारे सेट हैं, जैसे ए बी सी कोई सेट है, उनमें हम अपना बेसिक ऑपरेशंस लगा करके उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ये बेसिकली क्या कहलाता है, अलजेब्रा ऑफ सेट का एक बेसिक सा पोर्शन होता है। अलजेब्रा बेसिक सेट को जब हम क्लैरिफाई करते हैं तो इसमें बेसिकली 8 नियम होते हैं, जिसको हम इस प्रकार मतलब देखते हैं: आइडेम्पोटेंट लॉ, एसोसिएटिव, कम्युनिटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट, इवोल्यूशंस एंड डिमॉर्गन्स लॉ। देखिए, ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपको बेसिकली रिमेंबर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप एक तरीका और होता है, आप इसको क्या करेंगे, वैल्यू लेकर के 1 बाय 1 सेटिस्फाई करा देंगे और तब जाकर के ये बहुत सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 क्लियर होगा। चलिए हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई सेट ए है, अगर उसी सेट का उसी के साथ फिर से अगर यूनियन ले लिया जाए तो ऑफकोर्स वही सेट प्रोवाइड होगा। अगर फिर से दूसरा हमारा जो नियम है वो क्या है कि अगर सेट हमारे पास कोई ए है, अगर उसका खुद के साथ इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो ऑफकोर्स वही सेट आ जाएगा। ठीक है। एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या बोलता है कि किन्हीं दो सेट का आपस में यूनियन किसी तीसरे यूनियन के साथ, मतलब तीसरे सेट के यूनियन के साथ अगर हम वैल्यू को फाइंड करते हैं तो ये इसके बराबर आना चाहिए। अगर LHS और HS बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे यार ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है। सेम एज जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या लाएगा, जैसे कि इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लिया, फिर तीसरे सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन ले लिया, तो फिर ये जो डेटा आएगा इस डेटा के इक्वल आना चाहिए, तो ये कहलाएगा हमारा बेसिकली एसोसिएटिव। सेम एज कम्यूटेटिव क्या बोलता है, कम्यूटेटिव बोलता है कि जब दो सेट हैं हमारे पास, सपोज दैट 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि सेट ए है और ये सेट बी है, इन दोनों का आपस में यूनियन लेते हैं तो इसका रिवर्स ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, यूनियन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जैसे बी यूनियन ए। सेम एज इसी तरीके से इसका एक और पोर्शन होता है इंटरसेक्शन वाला, जैसे ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं तो बी इंटरसेक्शन ए की जो वैल्यू, ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, देखिए इसके साथ इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है, ये यूनियन के साथ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए। एक बार इसके साथ क्या लेंगे हम, यूनियन, फिर एक बार इसके साथ क्या लेंगे, इसका यूनियन। देखिए ए यूनियन बी ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर अब दूसरा देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ अगर हम उसको लेते हैं तो ये क्या कहलाएगा, फिर से ए इंटरसेक्शन, देखिए इसका इसके साथ हम लोग क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन, फिर इसके साथ क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन, बीच में ये यूनियन वाला पोर्शन लगा पड़ा जाएगा। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। आई होप आप लोग को ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। आप लोग को अगर ये पूरा प्रॉपर तरीके से समझना है तो आप एक डेटा को, अभी हम इसको बताने के बाद एक डेटा लिख देंगे, उस डेटा को क्लियर करके आप हर एक चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइडेंटिटी लॉ की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये बेसिकली प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जाता है। प्रॉपर्टी डिफाइन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये 1 बाय 1 हम देखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास कोई सेट ए है, उसका अगर किसी 5 एलिमेंट के साथ अगर हम यूनियन ले लेते हैं तो 5 एलिमेंट मतलब कुछ नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, ऑफकोर्स उसी सेट के इक्वल ही आ जाएगा। तो ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। अगर हमारे पास सेट कोई ए है और हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट यू है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाले, जैसे यूनिवर्सल सेट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ भी हो सकता है, अ सेट ऑफ लॉट अमाउंट ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हो सकता है। अब दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट मतलब बहुत बड़ा एक सेट आपस में खुद ही है, तो वो किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। अगर हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शंस 5, इंटरसेक्शन मतलब जैसे दोनों में जो कॉमन वर्ड जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको डिफाइन करता है।
तो ये क्या बोलेंगे कि जैसे हमारे पास सेट कोई ए है, उसने 4 एलिमेंट को कंटेंट किया है और 5 एलिमेंट मतलब कुछ नहीं, इन दोनों में कोई कॉमन हो सकता है नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। और देखिए अब कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट की बात अगर हम कर ही रहे हैं, तो जैसे हमारे पास सेट कोई ए है, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, u माइनस का a, ठीक है, ये इसकी बेसिक फार्मूला होता है। अब हमको सोच करके आप बताइए कि ये सेट a है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, अगर इसके यूनियन के बराबर ले रहे हैं तो ओवरऑल क्या कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल सेट को ही डिफाइन कर रहा है। आप इसको एक बार फिर से एग्जाम्पल ले लेकर के आप इसको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दूसरा है हमारे पास कि सेट कोई ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे, जैसे हमारे पास कोई सेट ए है और यूनिवर्सल सेट को मान लीजिए कोई जैसे नंबर का सेट है, अगर उसमें से अगर हम निकालते हैं कोई वैल्यू तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, तो कॉमन क्या आएगा। जैसे इसको हम समझेंगे अगली बार, जैसे कि पूरी सारी चीज़ों को एक बार समझेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। 5 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा u के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और देखिए एक होता है इन्वोल्यूशंस लॉ। इन्वोल्यूशंस लॉ बोलता है कि जब किसी सेट का जैसे कोई सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला एक बार, फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वही सेम मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। अब सबसे मोस्ट और मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डी मॉर्गन्स लॉ। इसको बेसिकली एग्जामिनेशन हॉल में ये 10 to 8 मार्क्स ये पूछता है, ये कंफर्म है, ये पूछेगा ही पूछेगा। डी मॉर्गन थ्योरम की अगर हम बात करते हैं तो ये बोलता है कि दो सेट का जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले रहे हैं तो उसके सेपरेट एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात कर लेते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट उसके पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होगा। ये आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करने का, ठीक है। एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इसमें मतलब देखना है हमको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ को कैसे प्रूव किया जाता है। इवन दैट ये मैथमेटिकल जो फॉर्मेट में आप लोग को बताने वाला हूँ, आप इसको मैक्सिमम 2 टाइम्स इसको आप अपने से लिखेंगे तो ये डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताते हैं। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे पास देखिए अगर और दिया होगा ना तो हम लिखेंगे इसको कैसे, देखिए और लिखा है तो हम क्या करेंगे, और लिखा है तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन को। अगर एंड लिखना होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन को। और एक चीज़, अगर x बिलोंग करता है a को तो x नहीं बिलोंग करेगा इसके कॉम्प्लीमेंट को। अगर x बिलोंग करता है इसके कॉम्प्लीमेंट को तो x बिलोंग नहीं करेगा इसके एग्जैक्ट वैल्यू को। ये 4 चीज़ें, मतलब ये जो 6 चीज़ें मैंने बेसिकली लिख रखी है, यही सारी चीज़ें इसमें यूज होने वाली है और 1 बाय 1 इसमें एग्जीक्यूट करके प्रूव करते हैं। जैसे हमने क्या किया, पहले इस वाले पोर्शन को उठाएंगे, इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, लेट x बिलोंग्स टू, क्या लिखे हैं, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। देखिए इस वाले नियम से, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट है, बिलोंग कर रहा है तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा पूरी हर एक चीज़ों को। इसमें हम लिखेंगे x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन, मतलब क्या लिखे हैं, और x नॉट बिलोंग्स टू b, ये लिख देंगे। जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका एंड फॉर्म भी लिख देंगे, x नॉट बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b भी लिख देंगे, ठीक है। जब ये हो रहा है तो x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। कौन से रूल से, देखिए ये बिलोंग नहीं कर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है। देखिए अब सेम चीज़, अगर ये कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा है तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखिए यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा था, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, एंड मतलब इंटरसेक्शन,
बी का ये, ठीक है। अब इसको हम देखिए वो हमारा यही सेम चीज़ आ गया। अब तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट डिफाइन कर रहा है किसको, इसको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सेम एज कन्वर्सली इसको देख लेते हैं। कन्वर्सली देखिए, कन्वर्सली दोनों में प्रूव करेंगे, ठीक है। लेट y बिलोंग्स टू, इसको क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सपोज दैट y बिलोंग्स टू, इसको ऐसे कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन मतलब एंड y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है ना, मतलब प्रॉपर तरीके से इसको नॉट बिलोंग्स टू ए कर सकते हैं एंड y नॉट बिलोंग्स टू बी कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिएगा y नॉट बिलोंग्स टू ए और y नॉट बिलोंग्स टू बी। अब इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ये देखिएगा, y और है y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए जैसे कि y नॉट बिलोंग्स टू ए और मतलब यूनियन बी। जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, बिलोंग इसका कॉम्प्लीमेंट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। देखिए यही सेम चीज़ मैंने लिख दिया, क्या लिखा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देन क्या लिखेंगे कि x इक्वल टू वाई, अगर ये प्रूव्ड हो रहा है तब हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम पहला क्या बोलता है कि ए यूनियन का मतलब यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट इसके सेपरेट इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। आई होप आप लोग को ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे वाले नियम को थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं। देखिए लेट, इसको उठाएंगे, ठीक है। लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे इसको, देखिए x बिलोंग्स टू, देखिए जब x बिलोंग कर रहा था तो ये हो रहा था, अगर x नॉट बिलोंग करेंगे तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, इस वाले रूल से आप देख लीजिएगा। अब हम इसको लिखेंगे x नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन मतलब एंड। अब इसको क्या लिखेंगे, x नॉट बिलोंग्स टू बी। अब हम इसको तो ये भी तो लिख सकते हैं x नॉट बिलोंग्स टू ए और x नॉट बिलोंग्स टू बी। अब इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन और मतलब यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये सेम चीज़ें हमारे प्रूव्ड हो गई यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट टू बी डिफाइंड ए यूनियन बी का ये, ठीक है। ये चीज़ें प्रूव्ड हो गई यहाँ तक। अब हम इसका एक कन्वर्सली पोर्शन देख लेते हैं। कन्वर्सली पोर्शन, सपोज लेट y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये लिख लेंगे। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं y, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन मतलब और, ये लिख सकते हैं ना, y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम तो ये भी तो लिख सकते हैं ना, y नॉट बिलोंग्स टू ए और y नॉट बिलोंग्स टू बी। अब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं y नॉट बिलोंग्स टू ए एंड y नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब हम जब हमने ये लिख दिया तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना, y नॉट बिलोंग्स टू ए एंड मतलब इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, y जब बिलोंग नहीं कर रहा तो बिलोंग इसका कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा। ये देखिए ये सेम चीज़ें आ गई। अब हम इसको क्या लिखेंगे कि
A dash union B dash is a subset of A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको। तो हम बोलेंगे देन x इक्वल टू वाई, जब ये प्रूव्ड होगा तब हम क्या बोलेंगे कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट उसके पर्टिकुलर यूनियन के बराबर होगा। ये हमारा हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। ये पूरा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब ये आप एग्जाम में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए, अगर थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें अगर क्लैरिफाई नहीं हो पा रही हैं तो हम एक दूसरा एग्जांपल लेकर के इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।